21 का 19 पढ़िएगा। उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी। पहली ने देखिए वो उसका नेवें गार्निश विथ ऑल मैनर ऑफ प्रेशियस स्टोन्स। मैंने बोला है वो नहर का शहरपना कौन है? इसका शहरपना पुराना नियम का संत। इसका शहरपना कौन है? हम लोग। ये पुराना नियम के लोग, ये कौन है? नया नियम के संत लोग। इसका फाउंडेशन क्या किया? गार्निश्ड विथ प्रेशियस स्टोन्स। गार्निश्ड विथ प्रेशियस स्टोन्स। हिंदी में उसके लिए क्या है? हाँ, हिंदी में क्या उस शब्द क्या है? गार्निश्ड के लिए हिंदी में क्या है? उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। सवारी हुई थी। गार्निश्ड मतलब सवारी हुई। अभी आपको समझाने के लिए ये पत्थर है। हाँ, पहला पत्थर के बताओ। और पहली नेव यशब की थी। यशब की। जास्पर। यह नींव का पत्थर है। इसके ऊपर क्या किया हुआ है? यशब का मोती लगा हुआ है। गार्निश्ड विथ यशब। देखिए ये पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर मोती, यशब का मोती लगा हुआ है। गार्निश्ड। समझ? आपने देखा होगा ये जो गले में जो हार लगाता है, उनके साथ में क्या करते हैं? कहीं कहीं कोई पत्थर क्या करता है उसके ऊपर? क्या करता है? उसको क्या बोलता है? हैं? गड़ा हुआ होता है। इसी मुताबिक इस दीवार के पत्थरों के ऊपर एक एक नंबर 1 कौन सा है? जास्पर स्टोन। क्या लगा? जास्पर स्टोन। ये यशब, ये जास्पर। मैं लिखता हूं जास्पर। नंबर 1 है जास्पर। ये जास्पर स्टोन। ये जास्पर स्टोन is transparent white. Transparent white. ट्रांसपेरेंट व्हाइट है जास्पर स्टोन। ट्रांसपेरेंट व्हाइट के लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हाँ, यशब का पत्र है। हाँ हाँ, बाहर पारदर्शिक सफेद। पारदर्शिक सफेद। ये जास्पर स्टोन कहां मिलेगा? प्रकाशित वाक्य 4 का 2-3 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 4 का 2 और 3। मैं तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है। उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है। हाँ, देखिए वो सिंहासन में बैठा हुआ कैसा है? यशब या जास्पर के जैसा दिखाई देता है। इसका मतलब परमेश्वर के तुल्य। परमेश्वर।
प्रकाशित वाक्य 2:17 पढ़िएगा। जिसके कान हो वो सुन ले हाँ कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर, व्हाइट स्टोन, वो है जास्पर स्टोन, व्हाइट स्टोन। जय पाने वालों को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? व्हाइट स्टोन। अभी उधर में किन बातों में जय पाना है? प्रकाशित वाक्य 2:12 से 17 तक पढ़िएगा। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दोधारी और चौकी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन है, हमने पहले इसको पढ़ा है, इसलिए ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं। हाँ। और मेरे नाम पर स्थिर रहता है। हाँ। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुमने उस स्थान पर घात किया गया। हाँ, देखिए अंतिपास को उधर क्या घात किया गया। तो जितना सतावट आने से भी उस सतावट के ऊपर क्या पाना है? जय पाना है। जास्पर स्टोन मिलना है तो क्या करना है? सतावट के ऊपर जय पाना। लिखो, जास्पर स्टोन मिलना है तो if you have to get the jasper stone, you have to overcome all kinds of persecution. Overcome. क्या overcome कैसा? जितना भी persecution आने से हम उसको सहने के लिए तैयार रहना। जितना मारो मारो, तोड़ना तो तोड़ो। मैं आपको बताता हूं, ये एक बार मैं इधर अखनूर के आगे पलामवाला में मीटिंग के लिए गए थे। पलामवाला अभी भी हमारा सेवा उधर चल रहा है ना। हाँ, तो उस समय में हम लोग उधर आगे एक ग्राउंड में मीटिंग करना था। तो उधर में पांदर पार्टी, इधर का पांदेश पार्टी का लोग आकर बोला इधर मीटिंग करने नहीं दूंगा ग्राउंड में। तो फिर उधर से थोड़ा पीछे 100 गज पीछे आकर एक घर मिल गया। तो मेरे पास एक पाकिस्तान का बॉर्डर भी नजदीक है। तो मैंने क्या किया, बड़ा एम्पलीफायर वगैरह ले गया था ताकि इधर से पाकिस्तान का फौज भी सुने, हिंदुस्तान का फौज सुने। इसलिए बड़ा पावरफुल हॉर्न, पावरफुल एम्पलीफायर, 120 का एम्पलीफायर वगैरह सब ले गए थे। हमारा वाहन एक महिंद्रा का वाहन भी हमारे पास में था। तो मैं पोस्ट के ऊपर बड़ा पेड़ के ऊपर हॉर्न बांध लिया। हॉर्न बांध के केरला से भी एक पास्टर आए थे, वो सफेद कपड़ा पहनते, लेकिन मैं खुद गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाने वाला भाई एक था, लुधियाना का एक भाई था, सलीम है। हाँ, सलीम लुधियाना का एक भाई था, वो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलता, लेकिन मैं ये समस्या आने के कारण मैं खुद गाड़ी चला रहा था। तो इधर आकर माइक पूरा ऊपर कर माइक पूरा प्रचार पूरा कर दिया। प्रचार करने के बाद मैं क्या हाफ शर्ट पहना हुआ था, 5 महीना पहना हुआ था। तब प्रचार करने के बाद ये मलयाली पास्टर आया तो सफेद कपड़ा पहना हुआ था। तो करीबन 200-300 लोग आ गए, 300 से ऊपर लोग आकर पेट्रोमैक्स तोड़ दिया और दूसरा ड्रम सेट था वो भी तोड़ दिया। और ये पास्टर खड़ा होकर कुछ बोल रहा था, दूसरा कोई, उन्होंने सोचा वो ही प्रचार करने वाला, उसको पकड़ लिया। पकड़ उन्होंने बोला मैं नहीं करके उन्होंने बोल दिया और डर गए बेचारे। तो उनको छोड़ दिया। तो उन लोग बोला ये कैप्टन नहीं है, इनको हिंदी नहीं आता। उनको मालूम हो गया कैप्टन ही मेरा नाम ऐसा कैप्टन ही चलता है। तो मैं उधर खड़ा था। तो इन लोग जाकर बोला ये वाहन को हम आग लगाएंगे। तो मुझे आकर ये सलीम बोल रहा था, साहब वाहन को आग लगा रहा है। उनको मैंने बोला शुक्र हो प्रभु। दोबारा बोला साहब वाहन को आग लगा है। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद करो। तो उन्होंने मुझे जोर से हिला करके बोला साहब वाहन को आग लगा रहा है। तो मैंने बोला धन्यवाद करो भाई। मैं क्या करूं? उन लोग वाहन थोड़ा दूर में खड़ा हुआ था,
खड़ा किया हुआ था। उन लोग इतना कोशिश किया लेकिन आग नहीं पकड़ा। कितने माचिस लगाया, जाल लेकर लगाया, वाहन को क्या नहीं पड़ा। उन्होंने हमारा एम्पलीफायर ले गए, टेप रिकॉर्डर ले गए, सब ले गए, लेकर उधर में बैठ गया। लेकिन वाहन को इतना कोशिश की आग लगाने के लिए, टायर को लगा रहा है, आग लेकर झाड़ी लेकर के लगा रहा है, वाहन को क्या नहीं पकड़ रहा है, आग नहीं पकड़ रहा है। तो अब उसके बाद रात को 1:30 बजे उधर का टीचर्स करीबन 30-45 लोग इकट्ठा आकर माफी मांगा। देखो हमको डर लग रहा है, हम इतना कुछ किया तो आप कुछ भी नहीं बोला। अभी हम आपका एम्पलीफायर भी लेके आया है, टेप रिकॉर्डर भी लेके आया है, हमको हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे ऊपर कोई सजा ना आए। देखिए हम कुछ भी नहीं बोला, चुप कर रहा भाई। ये पल्लाम वाला का केस है, कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। पेट्रोमैक्स तोड़ दिया, उन्होंने बोला पेट्रोमैक्स कोई भाई आप तोड़ दिया तो यादगारी के लिए रहने दो, कोई बात नहीं। आपको मालूम है गाड़ी का शीशा, फ्रंट शीशा को इतना जोर से मार कर देखा, वो भी टूट नहीं रहा। शीशा को जोर से मार कर देखा, मैंने सुना, उन्होंने बोला भाई साहब उसको आग लगा रहा। मैंने बोला क्या बोला, धन्यवाद हो ब्रो, आराम से खड़ा होकर गए। मैं जाकर नहीं बचाओ, नहीं। इसी मुताबिक दिल्ली में हम लोग आपको मैंने दक्षिणपुरी में मीटिंग चल रहा है। मीटिंग करके तो हमारे खिलाफ लोग हो गया दक्षिणपुरी में बहुत। हमारे पास उस वक्त भी गाड़ी है, ये जो अभी उधमपुर में जो गाड़ी है वो गाड़ी है, उधर खड़ा किया है। तो मीटिंग के बाद हम लोग क्या करना है, प्रभु भोज चलाना था उधर ऊपर में। मीटिंग नीचे ग्राउंड में हो गया। तो चंदा सिस्टर उधर का इंचार्ज है, उन्होंने आकर बोला देखो बहुत लोग इकट्ठा हुआ है, गाड़ी को जलाने जा रहा है। मैंने बोला गाड़ी को जलाने जा रहा है तो अभी क्या करें, लोग घेरा हुआ है। मैंने बोला ड्राइवर को भी इधर बुला लो। मैंने क्या बोला, ड्राइवर हम प्रभु भोज के लिए जाते हैं, उन लोग गाड़ी जलाने दो। क्या बोला, सुना, गाड़ी जलाने के लिए उन लोग इकट्ठा होता। हमने क्या बोला, हम लोग क्या करने दो, प्रभु भोज के लिए जाने दो। हम लोग प्रभु भोज वगैरह करके 1.5 घंटे के बाद आ गए तो गाड़ी वैसा ही खड़ा है, कोई कुछ नहीं हुआ। उन लोग कितने कुछ किए होंगे लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो सत्तावट के ऊपर क्या पाना है, यह नहीं सत्तावट आ गया तो पुलिस के पीछे जाएगा तो बस जय का गोल हो गया भाई, है अपना। तो सत्तावट के ऊपर जय पाना है। और नीचे जल्दी समाप्त करेंगे। पर मुझे अंधिपास का बात हो गया। और पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम का शिक्षा के बारे में आपको पढ़ाया है, जो मिक्स करना, उपदेश को छोड़कर चलना, समझा, याद है ना। तो ऐसा बातों के ऊपर उपदेश में स्थिर रहना है, हर मौका के अनुसार नहीं चलना। उपदेश में क्या करना, स्टैंड फर्म ऑन द डॉक्ट्रिन। अगर आपके ऊपर जास्पर स्टोन लगाना है तो क्या करना है, स्टैंड फर्म ऑन द डॉक्ट्रिन, उपदेश को छोड़कर नहीं जाना। और नीचे, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वो मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। निकोलियों का शिक्षा भी आपको पढ़ा है, ऊपर नीचे का याद है। निकोलियों की शिक्षा आपने पढ़ा, आपको खोलकर पढ़ाया। निकोलियन, द डॉक्ट्रिन्स ऑफ निकोलाइट्स, निकोलोवियंस, याद है ना। तो पादरी अलग है, विश्वासी अलग है, ऊपर नीचे का ये उपदेश को, लेमैन और क्लर्जीमैन, ये उपदेश दैट इज ये किसका है, निकोलोवियंस का है। आजकल हम देखते हैं फादर हो गया, फिर उसके बाद लेमैन हो गया, अलग अलग हो गया। हम सब यीशु मसीह के शरीर के अंग है, हम सब आपस में भाई भाई है। मैं आपको वचन सिखाता हूं, आपको अधीन रहना है, लेकिन फिर भी मैं क्या है, हम लोग आपस में भाई। कुछ लोगों को
कुछ पास्टरों को भाई बुलाया तो बहुत, दरिवाल में एक पास्टर हुआ, हमारे बीच में अभी नहीं है, तो किसी एक भाई ने उनको, पास्टर साहब को थोड़ा भाई बुलाया, उनका मेम साहब को इतना गुस्सा, ये कौन सा भाई है, तुमको दिखता नहीं है। अभी वो पास्टर हमारा संगति में नहीं है, उनका पास्टर को भाई बुला दिया, उनको क्या हो गया, मेम साहब को, आंटी जी को क्या बोलते, बुआ जी को क्या हो गया, बुआ जी को गर्मी चढ़ गया। बुआ जी बोल रहे क्या, प्रभु का दास को पास्टर साहब बोलने के जगह में भाई बन गया, कौन सा भाई तुम्हारा बना। मैं सुन रहा था, क्या करो, ऐसा बातें मेरे कान में भी पड़ गया, मैं भी सुन रहा है। फिर चमड़ा उतारने के लिए थोड़ा समय लेना पड़ा पति पत्नी का। उसी दिन उनका खाने के बाद दोनों का चमड़ा काफी उतारा, छोड़ा नहीं। देखो भाई, आप पास्टर है तो इसलिए मेरे एड्रेस में आपको सिर्फ एम सामुएल मिलेगा, उसमें ना पास्टर मिलेगा, ना रेवरेंड मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, एम सामुएल। तो कोई मुझे भाई, आजकल बाल पक्का होने के कारण पप्पा पप्पा बुलाता है, बाजार में भी पप्पा बुलाता है, आप लोग भी पप्पा बुलाता है, रिक्शा वाला भी पप्पा बुलाता है, क्योंकि ये बाल पक्का होने के कारण क्या मिल जाता है, फ्री में एक ही टाइटल मिल जाता है? दादा है नहीं, दादा बोलते, लेकिन देखो बाजार में भी जाते हो तुम कितने बार, मुझे क्या बोलता है, बख्शीनगर में सबके सब बुड्ढे भी मुझे पप्पा बुलाता है। कहीं भी किधर भी जाए तो मेरा नाम ही क्या हो गया, पापा। हैं? हाँ 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 हाँ, उसको पकड़ेंगे। शक्ति भी पापा बोलना शुरू कर दिया। समझने का भाषा में बोलता है, हैं? जगत पापा। मैं बोलने का, मैं आपको बोलता हूं, याद रखें, हमारा बीच में ऊंचा नीचा का फर्क बिल्कुल ना लगे। इन बातों के ऊपर जय पाए वो को ही क्या मिलेगा, व्हाइट स्टोन, जास्पर स्टोन। हालेलुया। तो किसको सतावट, पूरा विश्वास का जीवन बिताना है, जय पाना है, एक्स्ट्रा ये क्या है, हाँ एक्स्ट्रा। अगर आपके ऊपर जास्पर पत्थर लगाना है तो आप जय का जीवन बिताने के बाद, सारे को जय पाने के बाद क्या भी पाना है, सतावट के ऊपर जय पाना है, ये बालाम का उपदेश के ऊपर जय पाना है, उसके बाद निकोलोवियन के उपदेश के ऊपर जय पाना। ऐसा जय पाएगा तो क्या होगा, हाँ। इसलिए पहला यूहन्ना 3:2 पढ़िएगा, जल्दी समाप्त करूंगा अभी मैं, ये स्टोन खत्म करने दो फिर। पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। जब वह प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। रोमी 8:17-18। रोमी 8:17-18। और यदि संतान है तो वारिस भी, और वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं, उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। जास्पर बनना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, स्पेशल दुख भी उठाना। हालेलुया। स्पेशल दुख वाला सुन लो। तो स्पेशल दुख आपको बाकी लोगों से ज्यादा आपको दुख आता है तो प्रभु सोचते हैं आपको जास्पर देना, आप सोचते हैं नहीं 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 प्रभु कैसा भी मुझे क्या करो। हालेलुया। जितना स्पेशल एक्स्ट्रा दुख उठाता है उनको क्या मिलेगा, हैं? जास्पर स्टोन।
ये सच्चाई है। यशायाह 54 का 12 पढ़ो, 54 का 11 12 या 12 13 है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की दुखियारी नाम क्या हो गया? दुखियारी। फिर आप बोलेंगे रोना नहीं बोलते हैं क्यों? ये दुखियारी रोता नहीं है। हाँ, इधर में ये नहीं लिखा है रोने वाली करके नहीं लिखा है। हाँ, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है, हाँ, जिसको शांति नहीं मिली, हाँ। सुन मैं तेरे पत्थरों को क्या उसका मतलब? शांति नहीं मिली, तुम्हारा प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। हाँ, सुन मैं तेरे पत्थरों को पिचकारी करके बैठाऊंगा। हाँ, जो स्पेशल लोग नोट करके रखे ये वचन, आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, दुखियारी बने रहे तो क्या मिलेगा? जास्पर स्टोन, पत्थर मिलेगा। आप बोलते हैं जास्पर लेकर क्या करना है? अभी थोड़ा खुशी चाहिए भाई, अभी का खुशी क्या है? थोड़ी देर का खुशी है। हालेलुया। जिसको तसली नहीं मिला, दूसरा कौरंथी 3 का 18 पढ़िएगा। दूसरा कौरंथी 3 का 18। सेकंड कॉरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 18। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ। जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके तेजस्वी रूप में बदल। भाई, ये एक एक पत्थर का एक एक फाउंडेशन में लेकर पत्थर के बारे में सीखना है। ये भाई सीखने से तो मुश्किल बहुत हो जाएगा, हैं? सीखना है। हाँ, पत्थर के ऊपर का गार्निशिंग करना सीखना है। ज्यादा सीखेगा तो ज्यादा जवाब ज्यादा मुश्किल। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारा जीवन में जो जो तकलीफ आता है वो याद रखना, हमको जास्पर स्टोन लगाने का है। हालेलुया। और वो चमक कब तक रहेगा? हमेशा। अभी पति कुछ नहीं करता, पति आपको मेरा पत्नी की जैसा कौन है ऐसा बोल करके आपको ऊपर उठाते चलते रहे तो इधर का खुशी मिलेगा। लेकिन आपका पति आपके सामने दूसरे औरत को लेकर आपका बिस्तर में लेकर लटाया है और आपको बोलते बाहर बैठे रहो, या आपके सामने दूसरी औरत के साथ बात करके मजाक कर रहा है, पैसा पूरा उनको दे रहा है, तब भी आप शांति से उनके अधीन में रहकर उनका सेवा करेगा तो जास्पर मिलेगा। है, सुना है? ऐसा कुछ लोग, ऐसा आपको एक एक शहर में अभी बच्चे, ये क्रिश्चियन कॉलोनी में ऐसा कुछ लोगों को प्रभु कड़ा क्यों करना चाहता है? ताकि देखें, देखो इतना सताने से भी वो क्या नहीं होता, इसमें मसीह जीवन होता है। हमारा क्या बोलते हैं, क्या है वो? पादी एक बोला था, आप दो बोलेंगे, नहीं तो बोलने का ताकत नहीं है तो बाथरूम में जा, किचन में जाकर दांत पूरा दोबारा डेंटल डॉक्टर के पास जाने का हालत में बना के रखेंगे। दांत पीसते। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पति मुझे कुछ भी करने दो, कोई बात नहीं, पति कितना भी अन्य है, मैं पति का सेवा करूंगा, पति को सहता रहूंगा, पति जब तक पकड़ कर घर से बाहर नहीं निकालता इधर ही रहूंगा। पति बोलेगा निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, ताकि आपका गुस्सा छिड़ाने के लिए। तो आप बोलते देखो मैं रोटी बनाता हूँ, कपड़ा धोकर देता हूँ, सब निकल जाओ बोलता है। हालेलुया। पति साहब जब आप हाथ पकड़कर बाहर नहीं निकालता, मैं इधर ही रहूंगा। अगर आप बिस्तरे में सोने नहीं देगा तो आप दूसरे औरत के साथ बिस्तरे के ऊपर में सो जाओ, मैं नीचे इधर दरी कोने में कोई टाट वगैरह डालकर मैं सो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दर्शन कब मिलेगा? जब आपको असली आंख खुलेगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करता है, अपना कोई पति के किसी लड़की या किसी से बात के तो चलो उसके से बदला लेने के लिए दिल क्या हो जाता है, उबल जाता है, उससे बदला लेंगे, उससे करेंगे। तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। क्या बोलेगा? तूने मेरा घर बर्बाद किया। प्रभु थोड़ा टेस्ट करना देखा था, फिर भी बोलेगा हो हम प्रभु की सेवा करना चाहते, क्या करना है?
देखो प्रभु की सेवा ऐसा लोगों के साथ नहीं होता। प्रभु की सेवा, समझ रहे हैं आप? हैं? कुछ लोग बोलेंगे जब से ये विश्वासी आया मेरा घर बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरा पति उनके साथ ही बात करते रहता है। वो मुस्कुराती है, वो अच्छा कपड़ा पहन कर आती है, बड़ा मुस्कुराते रहते, तो बुआ जी को क्या हो जाता है? बुआ जी का फ्यूज उड़ जाता है। बुआ जी को क्या होता है? बुआ जी क्या लेगा, इसलिए मुझे शादी करके लाया। हाँ, ऐसा लोग क्या करे, अपना पद हिसाब से दूर कहीं जाकर कोई नौकरी करे, जीवन बिताए, फिर बाद में सेवा के लिए सही बुलावट आ गया तो उसके लिए तैयार होकर आए। आपको शैतान कितना तरह से भी चिढ़ाने से भी आप क्या नहीं होना है, चिढ़ना नहीं। मैंने बोला है ना, अभी मैं आपको बोला, मेरे बख्शीनगर का प्रार्थना भवन का शांति भंग करने के लिए शैतान छोटे से छोटे बेड़े से लेकर कितना भी करे, तो मेरे अंदर में क्या नहीं आना, छेड़ नहीं आना। मैं खोलकर बता रहा, कोई छुपाकर अंधेरा में रखकर नहीं बता रहा था। ये इन बातों के ऊपर क्या करना है, जय पाना है। हालेलुया। एक ही पत्र है, अभी 11 पत्र और है, सर एक ही पत्र के बारे में बताया, 11 पत्र और है, और कल शुरू करें। इसमें से कुछ पत्र और गहरा भी है, हैं? सजा कर भेजना है। मैंने सोचा ये पत्र के बारे में नहीं बताएंगे, तो मैंने सोचा था ये कोई स्पेशल क्लास में करेंगे, लेकिन फिर आज दोपहर को पवित्र आत्मा बोलता वो भी बता दो, तो इसलिए मैंने ये शुरू कर दिया है पत्र का एक एक। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य में आपने जितना सोचा उसे गहरा और कुछ है नया यरूशलेम के लिए। समझ में आया? तो जास्पर स्टोन कितने लोगों को मिलेंगे? अब इधर बैठा हुआ है ये सब का पत्र कितने लोगों को मिलेंगे? नहीं, कितने लोग अभी मिलेंगे बोलो भाई? तो यीशु आएगा तो कितने लोगों को जास्पर स्टोन मिलेंगे? हैं? जब आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, वो भी सह रहा है, आपका पति अन्याय कर रहा है, पत्नी अन्याय कर रहा है, पत्नी अभी पति दिल्ली में हमारा एक विश्वासी है, उनका पत्नी उनको मारता है, अभी भी मारता है, और जो नौकरी करके लेके आता है मुझे आकर रो रो के बताया पति मारता है। फिर दूसरे उनको बोलता है, उन्होंने विश्वासी पहले थोड़ी देर विश्वासी था, फिर बाद में चले गया, तो रोक रोक के मेरे पास आए, 2-3 बार अमनी लेके आए। याद है आपको? ओ भाई अभी कैसा है? थोड़ा कुछ पत्नी वैसा ही है। हाँ, आपको मालूम विश्वास के कारण कौन भी मारता है? पत्नी भी पैसा मेहनत करके पैसा पूरा पकड़ाना है, खाना मर्जी है तो देगा, तो बाइबल लेकर बैठा हुआ है, दांत पीस करके बाइबल लेकर बाइबल छुपाएगा, कितना कुछ करे। मेरे पास आकर 2-3 बार रोया। मैंने बोला भाई अच्छी बात है सहो, आपका पत्नी को मत मारना, अपने पत्नी को पूरा पैसा दे देना, पहले थोड़ा कुछ दे तो अभी हिसाब करके पत्नी को दे देना। हालेलुया। सुना है? पास्टर लोग सुन रहा है? आप लोग अभी पत्नी को मारते हुए सुना, पत्नी पति को मारता हुआ कहानी भी मेरे पास है यीशु के कारण। हालेलुया। ये जास्पर स्टोन, ये सब पत्थर मिलना है आसान नहीं। आपका मालिक है ना परवीन, आपका मालिक, चलो आपको तंगा देना, तंगा का समय में होते हैं 2000 आपको नहीं देंगे, आपका हक छीन लिया, तो आपने क्या बना? धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्या बना? नहीं, मेरा हक क्या कारण है बताओ, या मैं कोर्ट में जाएगा तो भाई कोई बात नहीं, 2000 मिलेगा पैसा, लेकिन जास्पर नहीं मिलेगा। 2000 रुपया मिलेगा, उससे आपने कोई सब्जी ज्यादा खरीदे, खाया पिएगा, खत्म करेगा। लेकिन उन्होंने 2000 रुपया आपका अन्याय से आपको रोक दिया, तो आप खुशी से सगे, तो जास्पर स्टोन मिलने का एक मौका है। ऐसा ही मिलता है जास्पर, हैं? हे बैठ के सो, प्रभु तेरे धन्यवाद, मुझे जास्पर दे, जास्पर दे, जास्पर दे, जास्पर दे, जास्पर नहीं मिलने का है।
मुझे पत्थर से सजा दो प्रभु, 75 सजा दो प्रभु, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। फिर उधर कोई आकर बुलाएगा, चला तो फिर बस इधर क्या बोलते रहता है, जासफर दो जासफर दो। ऐसा मिलने का नहीं है भाई। ये पत्थर आपके साथ पचकरी करना है, हैं? क्या करना है? पचकरी करना है। हालेलुया। पचकरी बोलता है ना, पचकारी करना, पचकारी करना है। ये पत्थर आपके ऊपर पचकारी करना है। अभी मुझे सही शब्द याद आ गया है, पचकारी। पहले आप लोग क्यों नहीं बोला है? चलो अब टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो आप करेंगे। क्या है? पचीगारी करना है। तो पचीगारी करने का काम, हालेलुया। इसलिए यीशु के कलीसिया को ऐसा समस्या आना पड़ता है। इसलिए हम इस दुनिया में जितना भी कष्ट उठाता है वो सारे कष्ट महिमा देने वाला है। हालेलुया। महिमा मिलने का दुकान एक ही दुकान है भाई, 2-3 दुकान नहीं। कौन सा है? कष्ट का दुकान। कष्ट का दुकान में जाएगा तो क्या मिलेगा? महिमा मिलेगा। दूसरा कोई दुकान, उपवास में महिमा नहीं मिलेगा। उपवास का दुकान में महिमा नहीं। कष्ट का दुकान में, ओनली इन द सुपरमार्केट ऑफ सफरिंग और ओनली इन द शॉप ऑफ सफरिंग यू कैन गेट ग्लोरी। Glory you can get, or you'll just sit and pray, Lord, fill me with glory, fill me with glory. So after prayer, the trouble will start. Then what you said, Lord, did I pray for this? The Lord will say, you prayed for glory, this is the way, this is the shop. From here you have to buy. हम क्या बोले? No, I want to get it from happy shop. Glory from happy shop. Glory will not get from happy shop. Glory will get from suffering shop. समझ रहा है? महिमा किधर से मिलेगा? कष्ट का दुकान में। आप बोलेंगे मुझे मुझे खुशी का दुकान से चाहिए प्रभु। खुशी का दुकान से महिमा नहीं मिलता। कष्ट का दुकान में जाकर क्या लेना है? हैं? कष्ट का दुकान में जाकर महिमा पाना है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। मैं सोचता थोड़ा कुछ समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया तो भी है? प्रभु आपको पचकरी करने के लिए तैयार है। आप कितने बार प्रभु पचकरी करने के लिए लेके आए, आपने बोलता है नहीं प्रभु, नो 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 प्रभु, नो 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 नो, शैतान हट जाओ। हमने सोचता है कौन पकड़ा है? शैतान पकड़ा है। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। शैतान हट जाओ। प्रभु ने पकड़ा पचकरी करने के लिए, है? पचकरी करने के लिए प्रभु ने पकड़ा। आप क्या बोलता है? शैतान, यीशु के लहू की जय, शैतान छोड़ जाओ। प्रभु बोलेगा तूने मुझे पहचाना नहीं, अभी मैं छोड़ने वाला नहीं, थोड़ा तुमको रगड़ कर ही जा छोड़ोगे। प्रभु मैं क्या करूं? मैं छोड़ के बाइबल क्लास में बैठूं, जाऊं? भाई जा गया तो भी काम नहीं बनने वाला है। उधर जाने से भी काम नहीं बनना। इधर बैठकर पचकारी होने दो। बाद में डेड बॉडी मिल गया तो भी तैयार रहना है, तभी पचकारी होगा। हाँ, नहीं तो प्रभु छुड़ा दे, आधा छुड़ा दे, आधा नहीं छुड़ा। इधर क्लास में बैठते वक्त बेटी का हालत क्या हो गया, क्या हो गया, क्या सोचते रहेंगे तो पचकारी नहीं होगा। बेटी तुम मर गया तो मैं उधर मिलूंगा तुमको, मैं अभी प्रभु का महिमा पाने के। समझ गया? तो बता दिया। याद रखें, कल पत्थर के लिए तैयार रहना, बाकी 11 के लिए। दूसरा पत्थर पढ़िएगा, 21-19, प्रकाशित वाक्य 21-19। नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, हाँ, दूसरी नीलमणि की। नीलमणि, नेक्स्ट वन इज नीलमणि, सफायर। सफायर हिंदी में नीलमणि, ब्लू स्टोन। दिस इज ब्लू स्टोन, ब्लू कलर का स्टोन।
हार्ड एज डायमंड, डायमंड की तरह ये हार्ड है। हार्ड के लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सख्त है। हार्ड एज डायमंड, हाँ, हीरे की तरह सख्त, हार्ड एज डायमंड। ये जमीन के नीचे से मिलता है, जमीन के नीचे से, जमीन का वसन इस became hard under the earth. Became hard under the earth. निर्गमन 24 का 10 पढ़िएगा। इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था। हाँ, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान, इट इज एक्सोडस 24:10, एक्सोडस 24:10। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पांव के नीचे क्या देखा? यह नीलमणि जैसा दिखाई दिया। अंडर द फीट ऑफ गॉड सफायर। तो मूसा को, परमेश्वर को देख नहीं सका, लेकिन उनको मालूम हो गया उनका पांव के नीचे क्या है? सफायर। ब्लू कलर हेवनली क्वालिटी को बताता है। ब्लू कलर किसको बताता है? हेवनली क्वालिटी, इस हेवनली क्वालिटी। ब्लू कलर किसको बताता है? हेवनली क्वालिटी है। ब्लू कलर बिकेम हार्ड अंडर द अर्थ। जमीन में दबते जमीन का वासन आते आते क्या हो गया? शक्त हो गया। जो और दूसरा ब्लू कलर हेवनली क्वालिटी या नील रंग स्वर्ग का स्वभाव को बताता है। स्वर्ग का स्वभाव, द नेचर ऑफ हेवन। एफेसी 2 का 6 और 7, एफेसियंस 2, 6 and 7, एफेसियंस 2, 6 and 7, एफेसी 2 का 6 और 7। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हमको स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। किधर बिठाया है? स्वर्गीय स्थानों में। तो स्वर्गीय स्थान में बिठाया तो हम क्या करना? कोलोसी 3 का 1 से 3, कोलोसी 3 का 1 से 3। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु, पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह। बस हम कैसा सफायर स्टोन का हकदार बन सकता है? कैसा नीलमणि का हकदार बन सकते हैं? यह सिर्फ प्रेरितों के लिए सिर्फ नहीं बल्कि सबके लिए। इट इज नॉट ओनली फॉर पास्टर
not only for apostles but for all. तो इधर देख, इस बात को समझना। लिखने का कैसा आपको ये नीलमणि मिल सकता है? हाउ कैन यू गेट दिस ब्लू स्टोन? हम दुनिया में समस्याओं से भरा हुआ हालत में रहता है। जब समस्या आता, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स आते समय में जो लोग स्वर्ग का तरीके से प्रॉब्लम को हल करता है, उनको नीलमणि मिल सकता है। दोस पीपल, when you are facing problem, if you try to solve it according to the pattern of heaven, you become worthy for blue stone. लेकिन हम बहुत बार हमारे पास समस्या आते वक्त में जल्दी जल्दी अपना शारीरिक मन से सोच लेते हैं और समस्या का निवारण के लिए हम कोशिश करते हैं। अभी कोई भी समस्या आया, पैसा का समस्या आया, सेवकाई का समस्या आया, कुछ भी आए, हम मनुष्य के, अभी भाई प्रभु का दास चंद्रपाल, उनका पत्नी नहीं है, 2 छोटे बच्चों का लेकर चल रहा है। ये समस्या को उन्होंने अपना बुद्धि से हल कर सकता है। अपना बुद्धि से हल करेगा तो ब्लू स्टोन नहीं मिलेगा। समस्या आकर हमको हार्ड बनाता है। समस्या हमेशा हमको क्या बनाता है, ये समझा आप? मालूम है ना आपको? हमको शक्कत बनाता है। समस्या आकर हमको शक्कत बनाता है। एक आदमी जितना समस्याओं को सामना करता है, उतना वो हार्ड एंड स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन जो समस्याओं को सामना करने के लिए डरता है या दूसरा रास्ता ढूंढता है, वो कच्चा रह जाता है। उसके ऊपर दबाव पड़कर वो क्या नहीं बनता, हार्ड स्टोन नहीं बनता, कच्चा बन जाता। आपके जीवन में आने वाला समस्याओं को सामना करने के लिए, चाहे कोई भी, अभी समझ लो रमेश का पत्नी नहीं है, कितने देर हो गया उनका, ये अकेला उधर में रहता था, शादी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उस समस्या को, पर्सनल समस्या को क्या कर रहा है, वो सामना कर रहा है। जितना वो सामना करता है, उतना वो क्या बनता जाएगा, हार्ड बन जाता, हार्ड। तो समस्याओं को सामना करने के लिए डर जाता है, तो फिर क्या हो जाएंगे, हैं? हल्का हो जाए। अभी इधर में सिस्टर्स है जो शादी नहीं किया, ऐसा एक चलना आसान बात नहीं है। मुझे मालूम है, उस शादी नहीं किया तो उसमें चलना कितना मुसीबत है। मेरा बेटी बैठी है, उनके लिए कितना शादी का प्रपोजल आ गया, पहला शादी के बाद कितने प्रपोजल आया, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया, मैं शादी नहीं करूंगा, अकेला चलूंगा। अभी हमारे बीच में कुछ सिस्टर्स है जो बोलते ठीक है, कुछ भी हो, मैं उस समस्याओं को क्या करूंगा, निंदा बदनामी को सामना करूंगा। तो ऐसा जब सामना करने के लिए तैयार होते वक्त क्या होता जाता है, हार्ड होते जाता है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये छोटी बात नहीं है। उसको ठीक है, मैं इसको सामना करूंगा, मेरे साथ में कोई पति नहीं होगा। अभी सीपीएम में देखो कितने सिस्टर्स जो शादी नहीं किया। अभी उसी मुताबिक आप कैथोलिक में देखो तो उन लोग अलग बात है, और दूसरा ब्रह्म कुमारी में देखो कितना है, लेकिन उन लोगों को कुछ होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक में
एक एक आदमी समस्याओं को, मुझे ऐसा नहीं, मैं इसके बीच में, तो जो लोग अपने समस्याओं को लेने के लिए तैयार हो जाता है, वो क्या होगा, शक्कत बनता जाएगा। ये अपने आप फैसला करना है, एक अकेला नहीं, अपने आप। लेकिन कौन, जो कोई उसके बीच में, चलो मेरे से मुश्किल होता है, मैं इस रास्ते से हट जाता हूं, तो फिर आप मौका खो लेता है। आपको जो मोती मिलने का मौका आप क्या कर दिया, खो दिया। पढ़िएगा यशायाह 54 का 11-12, यशायाह 54 का 11-12। अच्छी तरह वचन के अनुसार बेस होना है सारे बात। हे दुखियारी, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है, आंधी किसी सताई है, जिसको शांति नहीं मिली, जिसको शांति नहीं मिली, सुन मैं तेरे पत्थरों को पिचकारी करके बैठाऊंगा, पिचकारी करके बिठाऊंगा, और तेरी नेव नीलमणि से डालूंगा। हाँ समझिए, तेरी नींव किसे डालूंगा, नीलमणि से। वो किसको, किसके बोलो, हैं ऐसे ही आप 54 में किसको नीलमणि मिलेगा, दुखियारी हैं जिसको शांति नहीं मिला, तसली नहीं मिला, दुखी हालत में चलते चलते वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, शक्कत बन जाता है। तो अभी सिस्टर्स के बाद देखे तो कुछ सिस्टर्स को ठीक है, कुछ भी हो मैं नहीं करूं, कुछ सिस्टर्स तो कहेंगे ठीक है मैं शादी करूं, शादी करने से कोई गलती नहीं करता, शादी करने से कोई गलती नहीं। अकेला खड़ा होने से समस्या आएगा, वो समस्या को मैं सामना करूंगी, चाहे कुछ भी हो, यीशु की मदद से मैं समस्या को सामना करूंगी। शादी करने से गलती नहीं होता, शादी नहीं करने से भी गलती नहीं होता। हाँ, तो अभी हमारे सामने ही एग्जाम्पल है, रमेश है, चंद्रपाल है, बाकी लोग, सूसन है। तो अगर आप सोचते हैं शादी करने के बाद पूरा समस्या हल हो गया, फिर बाद में देखना कि कौन सा समुद्र में जाकर डूबता है, उस वक्त मालूम हो जाएगा। तो कुछ लोग सोचेंगे अच्छा ठीक है, शादी करने से मैं डबल सेवा करूंगा। भाई शादी करने के बाद जिसका आपका बुलावट खत्म, आपका बुलावट खत्म, आपका, क्योंकि सिर काट कर क्या कर रहा है, दूसरे को दे रहा है, तो फिर दोनों मिलकर जो मिलता है वही बुलावट। तो शादी करने से अभी क्यों मैं ये बात बोलता, कुछ सेवक लोगों का पत्नी क्या करता है, पति के अधीन में नहीं रहता, अपना बुलावट लाना शुरू करता है। ऐसा लोग शादी ना करें, शादी करके कर को क्या ना करे, बर्बाद ना करे। जब शादी करने के लिए मन में कहता बुलावट पूरा क्या हो गया, ब्लॉक्ड, कंप्लीटली सिर काट कर दे दिए, फिर पति के साथ में जितना सेवा जो कर सकते हैं उसके लिए तैयार रहना। है नहीं हाँ ठीक है मेरा बुलावट इधर है, मैं इधर जाऊं इधर जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ। ऐसा करने से फिर क्या होता है, यीशु का नाम का बदनाम ही होता है। मैं ऐसा समस्या कुछ सेवकों का पत्नियों के द्वारा देख रहा हूं, सामना कर रहा हूं, अभी सामना कर रहा हूं। मैं उसके लिए कुछ डिसीजन लेने वाला, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने ऐसा डिसीजन सोच के प्रार्थना कर रहा हूं, दोनों को अलग करें, दोनों अलग दुनिया में रहे, इकट्ठा रह करके कलीसियाओं को बर्बादी ना करे, यीशु का नाम का बदनामी ना करे, दोनों अलग दुनिया में रहे। इकट्ठा रह करके परेशानी डालने की जगह में दोनों अलग दुनिया में रहे। तो ये नीलमणि मिलना आसान बात नहीं है। जो इधर में इसलिए 54 में लिखा है, जो जिसको क्या नहीं मिला, शांति नहीं मिला, नॉट कंफर्टेड, दुखियारी, मैं तुमको क्या बनाऊंगा,
है? नीलमणि, नीलमणि किधर में देखा जाता है? परमेश्वर के पाँव के नीचे देखा जाता है। इतना क्लोज, कितना, इतना क्लोज होता है। अभी शादी ने, अभी आप पढ़ेंगे, शादी करेगा तो पहला कोरिन्थी 7वां अध्याय में लिखा, किसको खुश करने के लिए लगेंगे? अपना पति को। जो शादी नहीं किया तो किसको? परमेश्वर को। मेरा परमेश्वर को खुश करना है, मेरा सेवकाई के। यह समर्पण के ऊपर रहता है, समर्पण ऊपर से मुझे परमेश्वर को खुश करना है, समर्पण के ऊपर। तो ऐसा हार्ड जब बनेगा, ये आसान नहीं है। ये जैसा सोचते हैं वैसा नहीं, आसान नहीं है। जो हार्ड, उसके लिए जो समर्पण करता है, ठीक है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए। मैं सुसन के लिए उनका अम्मी मेरा, उनको कितना शादी करना, कितना मेरे रिश्तेदार सब बोला, अच्छे बड़े पास्टर लोग प्रपोजल लेके आए। पास्टर लोग प्रपोजल आए, कोई अविश्वासी नहीं, पास्टर लोग, सेवा करने वाला लोग, पास्टर लोग शादी करने के लिए तैयार होके आए। मैंने बेबी से पूछा, बेबी ने बोला नहीं, मैं मेरा आजादी खोना नहीं चाहता, मैं मेरा आजादी खोना नहीं चाहता। यीशु मेरा पति है, उसका मैं सेवा करूं, मेरा आजादी खोना मैं नहीं चाहता। तो अभी उसके कारण कितना कीमत देना पड़ रहा है, कितना कीमत देते उतना क्या बन जाता है? हार्ड बनता जाता है, हार्ड बनकर जाता है। लेकिन जो समस्या आते वक्त दाहिने बाएं हटेगा तो क्या होगा? आपको नीलमणि नहीं मिलेगा। हर समस्याओं को, इधर में लिखा है बहुत साफ, दोबारा पढ़ो 54 का 11-12। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है, हाँ, और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, आंधी से सताई है, आंधी से सताई है, शांति नहीं मिली। सुन, मैं तेरे पत्थरों को पिचकारी करके बिठाऊंगा, तुम्हारे पत्थरों को पिचकारी करके बिठाऊंगा, और तेरी पचिकारी, हाँ पचिकारी, हाँ, और तेरी नेव नीलमणि से डालूंगा। नीलमणि से, नील किससे डालूंगा? नीलमणि से। समझ में आया? तो कष्ट, अकेला दुख को उठाने वालों को क्या मिलता है? यीशु के नजदीक में। लेकिन जिसको मन नहीं है, ठीक है, शादी करना कोई गलती नहीं है, शादी करे, शादी करके वह आराम से रहे। लेकिन जिसको शादी करके सेवा करे, बीच में कोई क्या ना करे, क्या आधा मन, कच्चा मन, ऐसा ना रहे। अपना मन को, मुझे शादी करना, शादी करे। शादी करने में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है शादी करना। लेकिन शादी करने के बाद मुझे अपना दर्शन के अनुसार चलना है, यह तो नहीं हो सकता। गर्दन काट कर फिर दोनों मिलकर जो सेवा करने का है कर सकता है। या अपना पति बोलता है नहीं, तुम आगे को मेरा पति बन जाओ, मैं तुम्हारा पत्नी बन जाता हूं, मुझे ऐसा लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सेवक लोग बोलते हैं, मैं देखो तुम मेरा पति बन जाओ, मैं तुम्हारा रोटी पानी बनाने का काम करता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही सिर दिखाई देना है। सेवा के कितना सिर दिखाई देना है? 2 सिर दिखाई नहीं देना, एक ही सिर। वो आपस में एडजस्ट कर लो, आपस में एडजस्ट कर लो, कोई एक सिर बन जाओ, दूसरा, लेकिन 2 सिर नहीं। 2 सिर जिधर जिधर होता है उधर में झगड़ा होता है, मारपीट होता है, कलीसिया नहीं बनता, यीशु का नाम का बदनामी होता है। ये मैं सहूंगा नहीं, जितना तक हुआ, अभी आगे को ये मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। उसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर सख्त फैसला कर रहा हूं।
नीलमणि मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? मुसीबतों के बीच में से चलकर अकेला बोझ उठाकर, इधर मैं एक व्यक्ति को बताया जो दुखियारी, एक अकेला रहकर दुख, तो मैं तुमको क्या बनाऊंगा? हाँ, अभी दूसरा कुरिन्थी 5 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थी 5 का 1 से 4 तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा श्री का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं हाँ। कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, हाँ। कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहरते रहते हैं। हाँ, इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहरते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। हाँ। ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। हाँ, देखिए, एक सियोन यात्री के ऊपर पाप का बोझ नहीं, एक कौन सा बोझ? पाप का बोझ नहीं, बल्कि सेवकाई का, जीवन का बहुत बोझ आता है। एक एक बोझ उनको क्या बनाते जाता है? शक्कत बना जाता है। अभी दूसरा पत्र के बारे में पढ़ा है ना, दूसरा। अभी तीसरा कौन सा पढ़िएगा? प्रकाशित वाक्य 21 का 19। तीसरा कौन सा है? और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की। तीसरी लालड़ी या चार्ल्स डोनी या लालड़ी। ए ट्रांसपेरेंट लाइट ग्रीन कलर स्टोन, ए ट्रांसपेरेंट लाइट ग्रीन कलर स्टोन। हाँ, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शन का पत्थर। लिखो, हल्के हरे रंग का पारदर्शन पत्थर, पारदर्शक पत्थर। अच्छा, सॉरी, पारदर्शित पत्थर। हल्के हरे रंग का पारदर्शित पत्थर, पारदर्शिक पत्थर, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिक, हल्के हरे रंग का पारदर्शिक पत्थर। ये पत्थर, ये पील, ये सब पील है। पील समझते हैं ना? पील के लिए क्या बोलते हैं? मोती। ये पील, ये सब मोती है। ये मोती gives light even in darkness. This peel give light even in darkness. ये मोती क्या है? यह मोती अंधकार में भी हाँ,
हाँ, ये मोती अंधेरे में चमकते हैं। तो इसके लिए वचन लालडी किधर है? यशायाह 54 का 12 पहले पढ़ा है, दोबारा पढ़े। आइसिया 54:12। तेरे क्लश में मणियों के और तेरे फाटक लालड़ियों से। लालड़ियों से। किसका फाटक? हे दुखियारी जिसको तसली नहीं मिली। हे दुखियारी जिसको तसली नहीं मिली। हे दुखियारी जिसको तसली नहीं मिली, तुमको क्या बनाएंगे? हैं? तुम्हारा फाटक किसे बनाएंगे? लालड़ियों से। अच्छा, ये कैसा है? यिर्मयाह 17 का 5 से 8 तक पढ़ो। यिर्मयाह 17 का 5 से 8। यिर्मयाह 17 का 5 से 8। यहोवा यूं कहता है, हाँ, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है हाँ, और उसका सहारा लेता है, हाँ, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमूए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन और लौंचाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे के वर्ष में भी उनके विषय में उसे कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। थोड़ा अच्छी तरह थोड़ा सब लोग पढ़ कर देखे, सब लोग पढ़े वचन। दोबारा पढ़ो ब्रदर। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है श्रापित है, और उसका सहारा लेता है, सहारा लेता, मनुष्य का सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ। वह निर्जल देश के अधमूए पेड़ के समान होगा। निर्जल देश के अधमूए, हाँ, अधमूए पेड़ के, अधमूरे पेड़ का मतलब क्या है? आदम, हाँ, पेड़ के समान, और कभी भलाई न देखेगा। हाँ, वह निर्जल और निर्जन और लौंचाई भूमि पर बसेगा। हाँ, धन्य है वह पुरुष धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। परमेश्वर को क्या किया? अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा, उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, हाँ, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ, जब घाम होगा जब घाम होगा, घाम का मतलब क्या है? गर्मी होगा, धूप होगा, तब उसको ना लगेगा। हाँ, गर्मी होगा तो उसको ना लगेगा। हाँ, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हाँ, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, हाँ, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हाँ, अंग्रेजी में shall not see when heat cometh।